नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को जवानों ने किया ढेर। हमले में लश्कर कमांडर अबू हुरैरा भी शामिल। छत्तीसगढ़ में बस संचालकों की हड़ताल खत्म। यातायात महासंघ ने वापस लिया अपना महाबंद। बसों का किराया बढ़ाने की बात पर राजी सरकार। जयपुर के 33 जिलों में तैनात होंगे ऑक्सीजन बैंक। 5,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी करनी होगी जमा। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं सुविधा। इंदौर पुलिस की वेबसाइट हुई हैक। हैकर्स ने पीएम मोदी पर की अभद्र टिप्पणी। एक्सपर्ट ने 6 घंटे में वापस कर लिया रिकवर। और जयपुर में कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा हुई बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किए अहम निर्देश। कहा दूसरी डोज के लिए केंद्र बढ़ाए वैक्सीन की आपूर्ति। और अब खबर विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें पाकिस्तानी लश्कर कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा भी शामिल है। बाकी 2 स्थानीय आतंकी बताए जा रहे हैं। वहीं मौके से हथियार बरामद किए गए हैं। बता दें कि खुफिया सूचना के आधार पर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी दौरान एक घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द ढेर कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चल रही बस संचालकों की हड़ताल अब खत्म हो गई है, लेकिन अब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने अपना महाबंद वापस ले लिया है। अब पहले की ही तरह बसें सभी रूट पर चलाई जाएंगी। पहले बस ऑपरेटर्स इसी बात पर अड़े थे कि जब तक सरकार किराया बढ़ाने पर मंजूरी नहीं दे देती, तब तक बसें नहीं चलाई जाएंगी। जयपुर के 33 जिलों में ऑक्सीजन बैंक तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना, सिलिकोसिस या अन्य किसी बीमारी से पीड़ित मरीजों की घर पर ही ऑक्सीजन के लिए चिकित्सा विभाग ने ऑक्सीजन बैंक बनाए हैं। इन बैंक में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे जाएंगे, जहां से कोई भी व्यक्ति 5,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करवाकर कंसंट्रेटर घर ले जा सकेगा। वहीं कंसंट्रेटर वापस देने के बाद यह सिक्योरिटी मनी लौटा दी जाएगी। इंदौर पुलिस की सरकारी वेबसाइट हैक कर ली गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे 6 घंटे में ही वापस रिकवर भी कर लिया। आपको बता दें कि हैकर्स ने एडिशनल एसपी जोन 2 के सभी अधिकारियों के नाम के आगे हैक बॉय मोहम्मद, बिल्ला फ्री कश्मीर और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। वहीं इस घटना के बाद हड़कंप मच गया था। फिलहाल पुलिस ने सभी कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन का बेहतरीन प्रबंधन किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को दूसरी डोज लगवाने में देरी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को दूसरी डोज निर्धारित समय में लगे। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से इसके लिए वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति करने की आवश्यकता बताई। टीकमगढ़ में एक मकान मालिक ने अपने किराएदार को किराया न देने पर घर से निकाल दिया। बता दें कि परिवार का मुखिया ठेकेदारी का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि पिछले 1 साल से स्कूल की फीस न भर पाने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मदद की गुहार लगाई। वहीं सांसद ने तुरंत परिवार की आर्थिक मदद की। इसके बाद अवधपुरी थाना टीआई को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। और बोले कि 9 बजे मतलब चले जाना यहाँ से जी। ताला वगैरह लगा दिया। कितने वर्षों से आप उस मकान में रह रहे हैं? 2 साल से रह रहे हैं सर। कितना किराया बाकी है, किस प्रकार से बोल रहे हैं? कंटिन्यू हमने 1 साल से तो पिछले 2020 में किराया दिया उनका रेगुलर, लेकिन 2021 में किराया नहीं दे पाया हमने। तो 50-60 हज़ार रुपये किराया हो गया। हम लोगों ने बोला कि हम दे देंगे आपका पैसा, लेकिन वो नहीं माने। सुबह से हम लोग घर से निकले हैं, पार्क में बैठे हुए, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने।
राजधानी भोपाल के शहीद गेट पर पाकिस्तान में लगातार हो रहे हिंदू बहन बेटियों के धर्मांतरण के विरोध में सिंधु सेना ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सिंधु सेना अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिसके विरोध में इमरान खान को काली चूड़ियां भेज रहे हैं। पाकिस्तान में वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान के इशारे पर मियाँ मिट्टू के कुख्यात बदमाश द्वारा वहाँ की बहन बेटियों, हिंदू बहन बेटियों के साथ लगातार धर्मांतरण की हुआ जा रहा है। इसके विरोध में हमने यहाँ पर उसका पुतला जलाया, पाकिस्तान का झंडा जलाया और हम ये चूड़ी प्रधानमंत्री इमरान खान को भेजेंगे, क्योंकि अगर वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं होता तो ये चूड़ी बनकर हमने प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना चाहिए उनको। अशोकनगर में 7 लाख रुपए की लागत से बनने वाले संजय स्टेडियम में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका ने ठेकेदार को पैसा तो पूरा दिया, लेकिन काम पूरा नहीं किया गया। स्टेडियम निर्माण को लिए नगर पालिका ने श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन को 13 लाख रुपए का टेंडर दिया था। बताया जाता है कि ठेकेदार को 30 जून तक कार्य पूरा करना था, लेकिन अभी तक स्टेडियम की दुर्दशा जस की तस बनी हुई है। इसमें पहले फेस में जो अपन ने काम लिया था, उसमें मिट्टी डलवाई का काम था, उसमें ग्राउंड बहुत नीचा था, वो उसमें जगह जगह पानी भरता था। तो अपन ने 13 लाख रुपए का एस्टिमेट बनाया, जिसमें उसमें मिट्टी फिलिंग का कार्य किया है। लगभग उसमें 70% काम हो चुका है। उसमें ठेकेदार को भुगतान भी किया जा चुका है और इसका फिर अभी जैसे बारिश हो जाएगी उसके दोबारा से लेवल उठा के उसमें मिट्टी डाल के दोबारा उसको रोलर चला के लेवल किया जाएगा। अभी वर्तमान में जो गंदा पानी स्टेडियम में जा रहा है, उस नाली को अपन बंद करके उसको पाइप के माध्यम से बाहर की साइड से ले जाके वो देसी ठेका के आगे जाके मिला देंगे और स्टेडियम के अंदर से एक छोटी नाली बनाएंगे जो केवल स्टेडियम के पानी को ले जाके बाहर ले जाके नाले में छोड़ेगी। भिंड में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा सत्र की अवधि कम करने पर शिवराज सरकार पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र की अवधि को कम कर प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया है। वहीं प्रदेश सरकार हर स्तर पर फेल हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से हजारों लोगों की जान गई। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने में भी प्रदेश सरकार विफल रही है। वहीं प्रदेश और केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम रही। जगह जगह कोई दवाई नहीं मिली, इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पाए, बाढ़ और ऑक्सीजन तक न होने से तमाम लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ये सब मुद्दे बेरोजगारी की है। आज लगातार बच्चियों के बलात्कार में मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। लगातार हमले हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा 10 महीने के अंदर कम से कम 10,000 से ज़्यादा महिलाओं पर, बच्चियों पर अपराध दर्ज होने का काम अत्याचार के कारण हुए हैं। जिन सब मुद्दों से शिवराज सिंह सरकार बचना चाहती है, इसलिए कम से कम 3 सप्ताह का वर्षाकालीन सत्र चलना चाहिए था, परंतु उन्होंने 4 दिन का करके प्रजातंत्र की गला घोंटने का काम मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह द्वारा की जा रही है। इसकी जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मुहिम छिड़ गई है। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी का दौर शुरू हो गया है, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार में निश्चित रूप से काम होना चाहिए। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून परिधि में जरूर आना चाहिए। अगर हम इस कानून को लाते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ देश की भावी पीढ़ी को होगा। वहीं जनसंख्या नियंत्रण पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना पक्षपात के हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत के पिछड़े विकास का मुख्य कारण भारत की जनसंख्या ही है। हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि भारत की दुर्दशा का एक बड़ा कारण, विकास में पिछड़ने का एक बड़ा कारण हमारे देश की जनसंख्या है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इस तरह का कानून लाया जाना चाहिए, लेकिन जो लोग ये बात आज कर रहे हैं, विश्वास सारंग और ये लोग, उस जमाने में बच्चे थे, इनके पिताश्री
मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, स्वर्गीय सारंग साहब का, कैलाश जी सारंग। जब हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने सन 1975 में इस बात को महसूस किया था कि ये जनसंख्या का विस्फोट भारत को विकास की गति प्राप्त नहीं करने देगा, उन्होंने कहा था कि मैं परिवार नियोजन लागू करूंगी। दमदारी से छाती ठोक के उस महिला ने परिवार नियोजन लागू किया। यही लोग, इनके पिताश्री, ये लोग सड़क पे आंदोलन करते थे कि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं होने देंगे, हम परिवार नियोजन हम नहीं होने देंगे। बैरसिया के गुनगा में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वहीं इस क्रम में आज फिर वैक्सीन लगवाने गए युवक के साथ अभद्रता की गई। आपको बता दें कि जूते से पिटाई करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के केस में फंसाने की धमकी भी युवक को दी गई। अच्छे से तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं उस समय वहाँ पर थी नहीं। मैं यहाँ पर पीएससी पर पेशेंट्स वगैरह देख रहे थे, बट बाद में जो अभी क्लिप पता चली है और जो लोगों से पता चला है उतनी जानकारी है मुझे। जो स्टाफ उसमें इन्वॉल्व है और दूसरा जो पक्ष है वो जानना जरूरी है। जब तक दोनों पक्ष के बारे में मुझे जानकारी नहीं लग जाती तब तक कुछ भी कमेंट करने से मैं बचूंगी। युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया। बता दें कि मंडूक पुष्कर सयाजी गेट के सामने प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों के खिलाफ खूब नारेबाजी की। वहीं राष्ट्रीय सचिव मनीष चौधरी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से आम आदमी की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की खराब नीतियों का परिणाम आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद थे। कोरोना काल में मौतों के आंकड़े छिपाने का कांग्रेस लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा 1478 मौतों का बैकलॉग एडजस्ट करके इस आरोप को खुद ही सिद्ध कर दिया। वहीं गुप्ता ने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया था तो गृह मंत्री ने इस्तीफा देने की बात कही थी। अब सरकार ने ही मान लिया है कि 1478 मौतें छिपी रह गई। ये मौतें तो जो मार्च अप्रैल मई में घोषित मौतों की 35% से ज्यादा है। क्या मिश्रा के पास इसका जवाब है? तो सरकार कह रही है कि ये आंकड़े छुपे रह गए थे, इसलिए उन्होंने इसका समायोजन किया है। अगर 4000 मौतों में से जो उन 3 महीनों में हुई हैं और 1478 मौतें छुपी हुई थी तो आप समझ लें कि 40% का हेर फेर तो यही था। और बड़ी चुनौती दे रहे थे नरोत्तम मिश्रा जी कि एक भी मौत का आंकड़ा, अगर जो है एक मौत का भी आंकड़े में गलती निकल गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब ये तो 40% है, इस्तीफा दें और बताएं कि वो अपनी जो है कथनी करनी में कितने सच्चे हैं। सच्चे हैं तो इस्तीफा दें और चुनौती अपनी स्वीकार करें। बीते वर्ष से देशव्यापी महामारी कोरोना वायरस को लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन जारी किया गया था। बता दें कि ऐसे नए स्कूल संचालकों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। इन निर्देशों के पालन स्वरूप स्कूलों को बंद रखा गया। वहीं ऐसे में अब शिक्षा विभाग अपनी मनमानी पर उतारू है। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी मान्यता नवीनीकरण हेतु निरीक्षण परीक्षण के साथ साथ तमाम निरीक्षण परीक्षण कराकर स्कूल संचालकों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों को चाबी सौंपी है और प्रशासन के हवाले फूलों को किया है। विद्यालय पिछले वर्ष 22 मार्च 2020 से लगातार बंद चल रहे हैं और बच्चों का बिल्कुल स्कूल आना जाना टोटल बंद है। उसके बाद हमारी मान्यता के नवीनीकरण के आवेदन दिए गए। उसके बाद में सारे नियम थोपे जा रहे हैं कि मान्यता का निरीक्षण, कभी छात्रवृत्ति का निरीक्षण, तो छात्रवृत्ति का रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं, जबकि संकुल द्वारा छात्रवृत्ति सैंक्शन की जाती है। छात्रवृत्ति हमारे द्वारा सैंक्शन होती नहीं है, मात्र केवल हमारे द्वारा मैप रजिस्ट्रेशन होता है जो हम कराते हैं प्रतिवर्ष, उसके आधार पर छात्रवृत्ति वो सैंक्शन करते हैं। इसमें रिकॉर्ड हमसे 12-13 से मांगा जा रहा है जो कि स्कूलों के लिए संभव नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इसके लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। तीसरी बात ये है कि आज स्कूलों में मान लो स्कूल खुलते हैं, हम जानते इस बात को कि बच्चे हमारे हैं
बच्चे मान लो जब विद्यालय में, तब तक हम उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं। आज घर पे कांग्रेस के आह्वान पर डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में हमारे विधानसभा अध्यक्ष विक्की गुर्जर एवं संयोजक दुबे जी के नेतृत्व में यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान महंगाई के विरोध में चलाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इस समय डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य वस्तुएं इतनी महंगी इस सरकार में होती जा रही हैं। पेट्रोल का भाव देख लीजिए, 111 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है। वहीं डीजल ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। इस सरकार में आने से पहले मोदी जी कहते थे कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ हैं आज? कोरोना इस महामारी में मैंने एक सर्वे में पढ़ा है कि लगभग 14 करोड़ लोगों ने रोजगार खोया है। तो रोजगार है ही कहाँ? पढ़ा लिखा युवा डिग्रियां करके भटकता फिर रहा है। तो आज उसी महंगाई के विरोध में सब युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा ताली थाली बजाओ आंदोलन की शुरुआत परेड चौराहे से करके और हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम के रूप में। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए अब खबर भारत के साथ। देवास के उज्जैन और बांगर स्थित अमलतास हॉस्पिटल में अब मरीजों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अब आयुष्मान भारत में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के अंतर्गत हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज, जोड़ प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, अंधत्व, बच्चों में बहरीपन की मशीन लगाना व उनका उपचार करना, मूत्र रोग एवं पथरी, प्रोस्टेट का इलाज व ऑपरेशन, जले कटे बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों की सभी प्रकार के ऑपरेशन, जन्मजात, आहार नाल की दूरबीन से जांच, मस्तिष्क रोग, ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क सेवा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 07272 426 514 975244 7830 975244 7808। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार। बधाई करता भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप राय, बीजेपी जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, विधायक राकेश पाल सिंह, सांसद दिलीप अग्रवाल, उमाशंकर बघेल, भाजपा वरिष्ठ नेता, युवा नेता मनीष राय, सांसद संजू मिश्रा। सिवनी जिला से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता ठाकुर नवनीत सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता विधायक दिनेश राय मुनमुन, भाजपा नगर अध्यक्ष बाबा पांडे। खबर भारत के जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देवास के उज्जैन और बांगर स्थित अमलतास हॉस्पिटल में अब मरीजों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अब आयुष्मान भारत में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के अंतर्गत हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज, जोड़ प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, अंधत्व, बच्चों में बहरीपन की मशीन लगाना व उनका उपचार करना, मूत्र रोग एवं पथरी, प्रोस्टेट का इलाज व ऑपरेशन, जले कटे बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों की सभी प्रकार के ऑपरेशन, जन्मजात,
मस्तिष्क रोग, ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क सेवा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 07272 426 514 975244 7834 975244 78। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर भारत में और बढ़ेंगे खबरों की तरफ, जहां पन्ना के उत्तर वन मंडल अंतर्गत काष्ठागार डिपो में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नीलामी में बोली लगाने के लिए सभी जिलों से आए व्यापारियों ने अव्यवस्थाएं देखी। बता दें कि डिपो में सागौन की लकड़ी की नीलामी होनी थी, जिसके लिए बाकायदा विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर व्यापारियों को नीलामी के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन जैसे ही वहां व्यापारी पहुंचे तो अवस्थाएं देख व्यापारियों ने डीएफओ से बात की, लेकिन देखते ही देखते व्यापारियों और वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के बीच बहस शुरू हो गई। महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर ताली थाली बजवाई। साथ ही पदयात्रा निकालते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला संयोजक ने कहा कि भाजपा सरकार युवा और किसान विरोधी है। भाजपा आम आदमी का खून चूसने का काम कर रही है। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां पूरा मामला भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र से देखने को मिला, जहां पर उमरी थाना प्रभारी विनय सिंह तोमर की ताबड़तोड़ कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि अभियान के तहत पुलिस सूचना पर सिकाटा गांव की पुलिया पर दबिश दी, जहां 5 आरोपी डकैती की योजना बना रहे थे। तभी उमरी थाना प्रभारी विनय सिंह तोमर मय पुलिस बल के साथ पहुंचे और आरोपियों को धर दबोचा। वहीं आरोपियों के कब्जे से एक टोपीदार बंदूक, बारूद सहित अन्य सामान को जब्त कर आरोपियों से पूछताछ शुरू की गई है। 5-6 लोग वहाँ सिकाटा पुलिया पे इकट्ठे हो रहे हैं, जो कहीं की वारदात करने के लिए से बैठे हैं। तो हम लोग गए टीआई साहब गए, दबिश बांधी, 3 पार्टियां बनाई, चारों तरफ घेरा। तो वहाँ 5 लोग थे, आपस में लल्लू, लला, अजय, छोटू, राम कुछ नाम ले रहे थे आपस में एक दूसरे के। कह रहे थे ये महाकाल ढाबा के पास बैठो, कोई नया खुल गया, वहाँ डकैती डाल नहीं है, अगर कोई रोकता तो गोली मार देना। चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने जैसे ही पकड़ा तो भगदड़ पड़ गई एकदम। तो 5 लोग पकड़ लिए थे। एक से एक चौकीदार बंदूक मिली, कुछ छर्रे थे, बारूद थी। एक से एक अदिया मिली है, 30-15 बोर की 3 राउंड है। एक से एक कट्टा मिला है, उसके पास 2 राउंड से। एक नकब लगाने की लोहे का है, जिसे नकब लगाते ताला वाला तोड़ देते हैं, वो है। एक टामी शकत तोड़ने की या ताला तोड़ने की, वो मिली। 5 लोग वहाँ गिरफ्तार किया है और थाने ले आए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक में प्रदेश के सिनेमा थिएटर को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दी है, लेकिन अभी भी सिनेमा की शुरुआत पर स्थिति साफ नहीं है। बता दें कि मध्य प्रदेश के सिनेमा एसोसिएशन अजिद्दून ने बताया कि 50% की कैपेसिटी के साथ सिनेमा घरों को खोलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने लिए जाने वाले टैक्स में कोई भी राहत नहीं दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि सिर्फ भोपाल में ही कोरोना लॉकडाउन के चलते 6 से 700 सिनेमा के कर्मचारी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हिसाब से भोपाल की मैं बात करूं तो 500 से 700 लोग बेरोजगार हुए हैं और हर सिनेमा ने 3-3 आदमियों को सैलरी दी है। हम भी 3 आदमियों की सैलरी दे रहे हैं, लेकिन 3 आदमी की सैलरी से कुछ होता नहीं। 15-16 का स्टाफ रहता है हर सिनेमा में, उसमें शीपर भी रहता है, सफाई कर्मचारी के अलावा साइकिल स्टैंड है, कैंटीन के लोग हैं और वर्कर्स हैं, गेट कीपर हैं। तो सभी की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, तो बेचारे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं वो लोग, तो उनको आर्थिक सहायता भी कहीं से भी नहीं मिली ना हम लोग दे सकते।
मध्य प्रदेश कैबिनेट में गैस पीड़ित दिवंगत विधवा पेंशन को स्वीकृति दी गई है। अब 1000 रुपए विधवा पेंशन दी जाएगी। वहीं भोपाल गैस पीड़ित के लिए लंबे समय से काम कर रही समाज सेविका रचना डींगरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि संख्या के हिसाब से बजट नहीं रखा गया है। 415 विधवा ऐसी है जो इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, वे ना कुछ सोचते हैं न समझते हैं। आज फिर से मध्य प्रदेश के कैबिनेट में ये घोषणा हुई है कि इन विधवाओं को पेंशन दी जाएगी। पिछले 1.5 साल से जिन महिलाओं के ऊपर कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा बरपा है, उन्हीं लोगों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। पहले 2016 से 17 में 1.5 साल तक उनकी पेंशन बंद रही और उसका एरियर्स नहीं मिला। अभी 2019 से लेके बंद है और अब ये बताया जा रहा है कि इसका भी एरियर्स नहीं मिलेगा और पेंशन अगर चालू होगी तो अप्रैल 2021 से ही उसकी राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन विधवाओं के अलावा और 415 गैस पीड़ित विधवाएं महिलाएं हैं जिनके लिए बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया है पेंशन का। तो ये कुल मिला के ये एक नीति है हमारे सरकार की जो ना सोचती है ना समझती है उन लोगों के प्रति जिनसे हमारे मुख्यमंत्री ने 2011 में राखी बंधवाई थी और ये आश्वासन दिया था कि वो अपनी बहनों को कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। आज 10 साल बाद हम देखते हैं कि 4 साल तक लगभग उनकी पेंशन बंद रही है और आज जब पेंशन चालू होने की बात हुई है हम तभी विश्वास करेंगे जब लोगों के खातों में पैसे आ जाते हैं। पर कुल मिला के बजट को देखते हुए ये लगता है कि इसमें अभी बहुत सारी और गैस पीड़ित विधवा महिलाएं हैं जिन्हें इस पेंशन का लाभ नहीं मिला। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार। सिवनी जिला से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता ठाकुर नवनीत सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता विधायक